नमस्कार साथियों। आज से मैं पंचतंत्र की कहानियों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं एक नई कहानियों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जो हमने अपने बचपन में सुनी है, जिसको सुनकर हमने बहुत सारी शिक्षाएं और ज्ञान प्राप्त किया है। मैं आशा करता हूँ कि यह सब आपके जीवन में भी कुछ नई शिक्षा, कुछ नई उम्मीदें और कुछ नए ज्ञान के रास्ते खोलेगा और आप लोग इन कहानियों को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को सुगम और सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी पंचतंत्र से, जिसका नाम है अधिक बोलने वाला कछुआ। एक समय की बात है, एक तालाब में कछुआ रहता था। कछुए को बात करने का रोग था। जब तक वह किसी से बात नहीं कर लेता था, उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वह जब बात करने लगता तो करता ही जाता था। वह यह नहीं सोचता था कि उसकी बात सुनने वाले को अच्छी लग रही है या नहीं। तालाब के किनारे दो बगुले भी रहा करते थे। कछुए ने बगुलों से मित्रता कर ली। वह प्रतिदिन बगुलों से देर तक बात किया करते थे। बात करने में वह दून की हाँका करता था। बगुले कछुए से बात करते तो थे, पर कभी कभी उनकी बातों से ऊब भी जाते थे, क्योंकि वह दूर की हाँकने में बड़ा तेज था। बगुले कुछ कहते तो नहीं थे, पर अपने मन में वे अवश्य सोचते थे कि कछुए से बात करना एक रोग है। संयोग की बात है, पानी न बरसने के कारण जोरों का अकाल पड़ा। तालाब का पानी सूख गया, पेड़ पौधे भी सूख गए, खेत खलिहान भी बर्बाद हो गए। चारों ओर हाहाकार होने लगी। तालाब का पानी सूख जाने के कारण बगुलों का जीवन संकट में पड़ गया। उन्होंने तालाब छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। तालाब का पानी सूख जाने के कारण कछुआ भी संकट में पड़ गया था, पर उसमें बगुलों की तरह उड़ने की शक्ति तो थी नहीं। फिर भी वह दूसरी जगह जाने को विवश था। बगुले जब दूसरी जगह जाने लगे, तो विदा मांगने के लिए कछुए के पास गए। कछुआ बगुलों की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ, रुआंसा होकर बोला, तुम दोनों तो जा रहे हो, मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? बगुलों ने उत्तर दिया, क्या किया जाए भाई, तालाब का पानी सूख गया, अब यहाँ निर्वाह होना कठिन है। हमें भी तुम्हें छोड़ जाते हुए दुख हो रहा है, पर व्यवस्था है। कछुआ बोला, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, पर क्या तुम दोनों मुझे भी अपने साथ नहीं ले चल सकते? बगुलों ने उत्तर दिया, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो? तुम हमारी तरह उड़ तो नहीं सकते ना? कछुए ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी तरह उड़ तो नहीं सकता, पर एक उपाय है। यदि तुम दोनों चाहो तो मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो। बगुलों ने पूछा, सुने तो, वह कौन सा उपाय है? कछुए ने कहा, कहीं से ढूंढ कर एक लंबी पतली सी लकड़ी ले आओ। तुम दोनों अपने अपने मुख से एक एक किनारे पकड़ लो। मैं लकड़ी बीच में मुंह से पकड़ कर लटक जाऊंगा। इस तरह तुम दोनों मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो। बगुलों ने कहा, उपाय तो अच्छा है, पर कठिनाई तो यह है कि तुम बोलने के रोगी हो। यदि उड़ते समय तुम्हें बात करने की धुन सवार हो गई, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हें व्यर्थ में ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कछुआ बोला, वाह, तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूंगा? क्या मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? फिर तो बगुले ने कछुए की बात मान ली। बगुलों ने ढूंढकर एक लंबी सी पतली लकड़ी ले आए। दोनों बगुलों ने एक एक किनारे को मुंह में पकड़ लिया। कछुआ बीच से मुंह में लकड़ी को कसकर पकड़कर लटक गया। बगुले मुख में लकड़ी को लेकर पकड़े हुए सावधानी से उड़ चले। बगुले जब उड़ते हुए नगर के ऊपर से आगे बढ़ने लगे, तो नगर के लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने आज एक ऐसा दृश्य देखा जो कभी नहीं देखा था। बगुले लकड़ी के एक एक किनारे को पकड़ कर उड़े जा रहे हैं। कछुआ बीच से लकड़ी को मुख से पकड़कर लटका हुआ था। लोग तालियां बजाकर हंसने लगे, जोर जोर से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत दृश्य है। दोनों बगुले कछुए को लेकर उड़े जा रहे हैं। लोगों के हंसने की आवाज बगुलों और कछुए के कान में पड़ी। बगुले तो चुप रहे, पर कछुआ तो बात करने का रोगी था। लोगों की हंसी सुनते ही उसका रोब उमड़ आया। कछुए के मन में लोगों को डांटने की इच्छा पैदा हुई, पर ज्यों ही कछुए ने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई
और वह नीचे गिरकर मर गया। कछुए के मरने पर बगुलों को बड़ा दुख हुआ। वे आपस में बात करने लगे, अगर कछुए को अधिक बात करने का रोग न होता तो बेचारे की जान इस तरह न जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक बात नहीं करनी चाहिए। बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इस बात करने का क्या परिणाम होगा। अधिक बात करने वाले को कई बार पछताना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है। तो आज की कहानी हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप इस तरह की वीडियोस को और अधिक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगर हम अपनी नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हों तो आप उसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकें और हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।